इजाजत जलील साहब आगे बढ़ो। आइए जनाब, जरा जिम्मेदार साहब के साथ आइए। सर लोग इधर हजरात आइए आगे। लोगों को आइए मौलाना भैया जी, भैया जी पार्टी के लोगों से थोड़ा लोगों को औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप तमाम बेहतर जानते हैं कि ये एहतजाज जो है हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की गिरफ़्तारी और एमआईएम चीफ रुकन पार्लियामेंट जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के दिल्ली के मकान पर जो हमला हुआ उसके एहतजाज में हमें ये बात बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि मौलाना कलीम साहब की गिरफ़्तारी दरअसल हिंदुस्तान के हर शहरी की गिरफ़्तारी है और असद साहब के बंगले पर जो हमला हुआ वो हिंदुस्तान के हर शहरी के घर पर हमला हुआ। ये हुकूमत जो फेल हो चुकी है अपने विकास के कामों से, दरअसल अब ये इस तरीके से हिंदुत्व आइडियोलॉजी को इकट्ठा करने की खातिर मौलाना की गिरफ़्तारी का उन्होंने हथकंडा अपनाया। लेकिन 2 रोज़ की जो हमारी खामोशी रही और इतनी बड़ी मुल्कीर आबादी होने के बावजूद जो हमने खामोशी अख्तियार की, उसके बाद मौलाना को पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। उसूलों पे जो आँच आए तो टकराना ज़रूरी हो, ज़िंदा है तो फिर ज़िंदा आना ज़रूरी है। मैं आज के एहतजाज की शुरुआत के लिए मौलाना अंसार साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तराने से आज के प्रोग्राम की शुरुआत करें। मौलाना अंसार साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सब लोग जो जमा हुए हैं, हम बेहतर तरीके से जानते हैं कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जो अरेस्ट किया गया और जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब के घर पर जो हमला हुआ उसकी हम पुरजोर मुखालिफत और मजम्मत करते हैं। और चंद अशार पढ़कर मैं आज के इस तराने की शुरुआत करता हूँ। एक मक्ता समाअत फरमाए। अब न इंसाफ है और न मुनसिफ, बेसज़ा को सज़ा मिल रही है, बेसज़ा को सज़ा मिल रही है, लेकिन उसकी अदालत से बढ़कर और कोई अदालत नहीं है, लेकिन उसकी अदालत से बढ़कर और कोई अदालत नहीं। शख्सियत जो मुसलमानों के रहनुमा है मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को उत्तर प्रदेश की पुलिस ये कहकर उनकी गिरफ्तारी कर लेती है कि मौलाना साहब जो है वो धर्म परिवर्तन का काम कर रहे हैं। इस मुल्क के अंदर पिछले 70 सालों से ये हमारा अपना मुल्क है और 70 सालों के अंदर कोई सरकार ये बता दे कोई एक एग्ज़ाम्पल कि जहाँ पर ज़ोर ज़बरदस्ती करके किसी का धर्म परिवर्तन मुसलमानों की तरफ से किया गया है। लेकिन एक बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं। वो लाशें जो गंगा के किनारे के ऊपर तैर रही थी, जिन हमारे हिंदू भाई बहनों की माताओं की लाशें उस गंगा के किनारे तैर रही थी और जिसे कुत्ते नोचकर खा रहे थे, ये तस्वीरें कोई दुनिया से छुपी नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर ये दिखाई गई थी। अब किस मुंह से जाएंगे अपने वोट बटोरने के लिए? तो सबसे आसान हथियार उत्तर प्रदेश के अंदर हमेशा से ये रहा है कि किसी तरह से मुसलमानों को टारगेट करो, वोट का पोलराइजेशन करो और अपनी दुकान चलाओ। यही काम पिछले न जाने कितने सालों से ये चलता हुआ आ रहा है और उसी की एक कड़ी के तहत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को गिरफ्तार किया गया है। दूसरी बात यह है कि हमारे पार्टी के अध्यक्ष
बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब 130 करोड़ की आबादी के अंदर महज 550 के करीब MPs होते हैं जो उस ऐवान के अंदर जाकर बैठने का शर्फ हासिल करते हैं। उनका घर 34 अशोका रोड, बिल्कुल घर के सामने पुलिस स्टेशन है। घर के सीधे तरफ हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑफिस है। पूरे मुल्क का सबसे हाई सिक्योरिटी एरिया पूरे मुल्क का तो पार्लियामेंट के अतराफ जहां MPs को रहने के लिए दिया जाता है, वहां पर दिन दहाड़े 15 लड़के आते हैं जो अपने आप को हिंदू सेना के कार्यकर्ता बताते हैं, हाथों में हथियार लेकर। और उनकी हिम्मत और जुर्रत देखिएगा कि पूरी चीज़ों को वो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। असद साहब के घर के ऊपर हमला किया जाता है। वहाँ पर असद साहब का जो कामकाज देखता है, राजू नाम का एक गैर मुस्लिम भाई जो 40 साल से असदुद्दीन अवैसी साहब और उनके वालिद साहब की खिदमत करता हुआ आ रहा है, वो और उसके परिवार, उसको मारा जाता है, घर में पथराव किया जाता है और पुलिस वहाँ पहुँचती नहीं है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो लोग करने वाले हैं, अगर वो इतनी हिम्मत के साथ पूरा रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं मालूम है कि हमारा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हम सरकार जो चाहती है हम वो कर रहे हैं, पुलिस जो चाहती है हम वो कर रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है, इस मुल्क के कानून के ऊपर हमको बहुत भरोसा, बहुत यकीन है, लेकिन अगर यही पुलिस अदालत के अंदर इन लड़कों को गिरफ्तार करके 15 में से 5 लड़कों को गिरफ्तार करती है और कहती है कि सिर्फ हमको एक लड़के का PCR चाहिए और वो भी एक दिन के लिए PCR चाहिए और बाकी तमाम को MCR दे दिया जाए, तो ये कैसा कानून है? अगर एक MP दिल्ली के अंदर, इस मुल्क की राजधानी के अंदर सुरक्षित नहीं है तो आम इंसान की क्या हालत होगी? ये सब इसलिए किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इनको खामोश बिठाओ, इनके अंदर एक डर का माहौल तैयार कर डालो, एक खौफ का माहौल तैयार कर डालो कि तुम अपनी ज़बान बंद रखो। और सिर्फ वहीं पर नहीं, मैं औरंगाबाद की पुलिस के ऊपर भी वही इल्ज़ाम लगाता हूँ। जब गरीब व्यापारियों की मदद करने के लिए हम जाते हैं तो 9 सेक्शंस मुझ पर लगाए गए, और किसके बोलने के ऊपर, किस मंत्री का फ़ोन किस पुलिस ऑफिसर के पास आया, ये अदालत के अंदर इनको साबित करना पड़ेगा। रात में 12 बजे 9 सेक्शंस मेरे ऊपर लगाए गए और ये कहा गया कि मैंने हथियार का इस्तेमाल किया, जबकि जो लोग हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं सही मानों में, उनके ऊपर कुछ नहीं, उनको सीधा MCR दे दिया जाता है। तो ये सिर्फ कोशिशें हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, हम खामोश बैठने वाली जमात नहीं है, हम बोलते हैं और इंशाअल्लाह इसके बाद और ताकत के साथ बोलेंगे हम। बस हमको खामोश करने के लिए ये सब षड्यंत्र। सर, आरक्षण का मामला था और यही जगह थी, तमाम लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस सब एक साथ आए थे और आप किसको तायद हासिल थे, आप खुद इसमें शरीक थे। जिलेबी खाते हुए और उनके तलवे चाटने वाले वो नेता जो अपने आप को मुसलमान बनाने का दावा करते हैं, बनने का दावा करते हैं और कहते हैं कि मैं तो सही मुसलमान हूँ, तो मुसलमानों के मुद्दे के ऊपर नहीं, मुसलमान का मुद्दा आया तो अवैसी लड़ेगा, हमारी ताई नहीं लड़ेगी, हमारा बाप नहीं लड़ेगा। कांग्रेस वाले कहेंगे कि नहीं हमारा बाप खामोश रहेगा, वो कुछ नहीं कहेगा, अवैसी बोलेगा, अवैसी लड़ेगा करके। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आज हमने ये आंदोलन किया है, कल तुम आओ आंदोलन के अंदर और हमको बुलाओ, हम आएंगे तुम्हारे आंदोलन के अंदर शरीक होने, क्योंकि ये मुद्दा राजनीति का नहीं है। राजनीति तुम करते हैं और तुम्हारी घटिया राजनीति तुमको मुबारक, लेकिन हम जहां पर भी जुल्म होगा, ज्यादती होंगी, इंशाल्लाह खड़े रहेंगे, पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। चाहे पुलिस का दबाव डालो हमारे ऊपर, हमको अरेस्ट करने की धमकी दो, कुछ भी करो उसके अंदर, लेकिन मजलिस हमेशा से खड़ी रही है और आगे भी इंशाल्लाह। सर, बतौर खास हर पार्टी में मुसलमान जुड़ा हुआ है। मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी पे जो आरोप लगे हैं वो आरोप झूठे हैं, तो जल्दी से जल्द सरकार इस पर निर्णय लेंगे या नहीं लेंगे? देखिए, मैं उलमाए कराम को ये कहा हूँ कि आप हुक्म करिए हमें, क्योंकि हमारे जो सबसे मोअज़्ज़ज़ जिनको हम सभी लोग मानते हैं, अगर उनको जेलों के अंदर ठूस दिया जाएगा, उनके ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए जाएंगे और अगर हम खामोश रहेंगे, अगर उलमाए कराम ने अगर हमको हुक्म दिया कि औरंगाबाद की सड़कों के ऊपर हमको निकलना पड़ेगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि औरंगाबाद की सड़कों के ऊपर ऐसा जुलूस निकाला जाएगा कि हर घर का शख्स जो है वो सड़क के ऊपर नजर आएगा। सर, हर पार्टी में कोने का मुसलमान नेता जुड़ा हुआ है, आप उनको जोड़ने के वास्ते, एक कौम के वास्ते, एक आज मिल्लत का मसला है, उनको जोड़ने के लिए MIM की तरफ से और बतौर MP की तरफ से आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? मुसलमान नाम के है, दलाली करने वाले हैं, दलाल है।
दलाल है जो मुसलमानों की क़यादत ख़त्म करने के लिए ठेका लेते हैं अपने आकाओं से। जो मैं समझता हूँ कि आपको बताने में कोई हर्ज नहीं है कि आसाराम बापू की गुफाओं से जो नाजायज औलादे पैदा होती है, वैसी नाजायज औलादे रोडों पर उतर कर जो दहशत निर्माण कर रही है, जो दहशत फैला रही है, तो उनको रोकने के लिए इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान का हर शहरी जो जमहूरियत को पसंद करता है वो रोडों के ऊपर उतरेगा और उन दहशतगर्दों का इंशाअल्लाह ताला ऐसा मुंहतोड़ जवाब देगा कि वो दहशतगर्द जिंदगी भर याद रखेंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा कि एक दाई जो दीन का पैगाम लेकर लोगों तक जाते हैं, किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करते हैं। आज उनके ऊपर तरह तरह के इल्जामात आयद किए जा रहे हैं। उनको फंडिंग कहां से आ रही है ये बताया जा रहा है, उनके लिंक्स कहां से है ये बताया जा रहा है। उन नादानों को ये नहीं मालूम कि आज 20 साल से मौलाना आज किस कदर हिंदुस्तान के अंदर अपनी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं डर इस बात का है कि हकीकत से अगर लोगों के सामने आ गई, अगर सारे के सारे लोग इंसाफ पसंद हो गए, तो हिंदुस्तान में इन दहशतगर्दों का कुछ नहीं रहने वाला है। तो इसी बात को लेकर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकानात के ऊपर भी हमले किए जाते हैं। कहीं है तो बर्क साहब के ऊपर इल्जामात लगाए जाते हैं कि फला लोगों की तारीफ की। इनको मुसलमानों का मुंह खोलना, मुसलमानों के इंसाफ के